हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट्स थे कि भाई दुबई में सीएनसी ऑपरेटर की सैलरी कितना है। तो गाइस, आज आपको सैलरी के बारे में बताऊंगा और साथ में जॉब के बारे में बताऊंगा कि अभी के टाइम में दुबई में सीएनसी ऑपरेटर की जॉब की हालात क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे साथी आना चाहते हैं तो उनको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी हो जाएगी। बट आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि अगर आप दुबई में सीएनसी ऑपरेटर की जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। गाइस, अगर आप दुबई में एज ए सीएनसी ऑपरेटर या सीएनसी प्रोग्रामिंग का जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है। और बात करें जॉब की, तो गाइस दुबई में प्रेजेंट टाइम में सीएनसी ऑपरेटर की जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। दरअसल किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है। कंस्ट्रक्शन फील्ड की तरह नहीं कि एक बार में 100-200 करके इसकी रिक्वायरमेंट आती है। इसकी जो रिक्वायरमेंट अगर आती भी है तो 5 या 10 करके रिक्वायरमेंट आती है। तो इसलिए दुबई में प्रेजेंट टाइम में जॉब मिलना सीएनसी ऑपरेटर का, सीएनसी प्रोग्रामिंग का बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको दुबई में जॉब करना है तो आपको ऑफिसों के संपर्क में रहेंगे, एजेंटों के संपर्क में रहेंगे, तभी आपको सीएनसी ऑपरेटर का जॉब मिलेगा। आप लोग घर बैठे कमेंट्स करते हैं कि भाई हमको वीज़ा दिला दीजिए, हमको वीज़ा भेज दीजिए। तो गाइस, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ कि मैं आपको वीज़ा दिला सकता हूँ, मैं आपको वीज़ा भेज सकता हूँ। अगर आपको दुबई में जॉब करना है तो आपको ऑफिसों से बात करना पड़ेगा, ऑफिसों का जाकर चक्कर लगाना पड़ेगा, ऑफिसों के संपर्क में रहना पड़ेगा। अगर आपके पास में कोई अच्छा एजेंट है तो उसके संपर्क में रहेंगे, तभी आपको सीएनसी ऑपरेटर का जॉब मिलेगा। आप लोग जैसे कितने लोग ऑफिसों का चक्कर लगा रहे हैं, एजेंटों के चक्कर में पड़े हुए हैं, उसके बाद भी उन लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। तो आप सोचिए कि आपको घर बैठे कैसे वीज़ा कोई दिला सकता है। ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आपको दुबई आना है तो आपको संपर्क करना पड़ेगा ऑफिसों से, नहीं तो आप बीट वीज़ा पे आकर के यहाँ पे जॉब सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, ये सब हो गई जॉब की बात कि अभी के टाइम में दुबई में सीएनसी ऑपरेटर का जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। हालांकि मैं कोई सीएनसी ऑपरेटर नहीं हूँ, मैं एक टेक्नीशियन हूँ, लेकिन तो आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मैं जानकारी जुटा करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और जो सीएनसी ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है वो बार बार नहीं आती है। किसी कंपनी की साल में 1 से 2 बार आ गई तो आ गई, और कंस्ट्रक्शन फील्ड की तरह हमेशा नहीं आती। तो गाइस, आप बात कर रहे हैं सैलरी की कि जो लोग नए होते हैं उनको स्टार्टिंग सैलरी कितना मिलता है। तो गाइस, अगर आप किसी सीएनसी कंपनी में आते हैं, आपको इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी वो है 1600 से लेकर 1800 दिरहम, यानी कि इंडिया का 32,000 से लेकर के 36,000 रुपये आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी, ठीक है। कम से कम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तब। अगर आपके पास 4 या 5 साल या 6 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो उसके बाद आपको कम से कम 1800 से 2000 स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है। लेकिन तो जो लोग फ्रेशर होते हैं उनको 1600 से 1800 दिरहम बेसिक सैलरी मिलता है, प्लस ओवर टाइम होता है और जो भी बेनिफिट होती है वो कंपनी प्रोवाइड कराती है। एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड कराती है, और बहुत सी कंपनी खाने के लिए पैसे देती है, बहुत सी कंपनी खाना खिलाती है, और कुछ कंपनी आपको कुछ भी नहीं देती, आपको बेसिक सैलरी में खाना होता है। तो गैस, ये है यहाँ की रियलिटी, इतनी सैलरी आपको मिलती है। अगर आपके पास 4 या 5 साल या 6 साल का एक्सपीरियंस है तो उसमें आपको 1800 से 2200 दिरहम सैलरी मिल सकती है, क्योंकि हर कंपनी का अपना अपना रूल्स होता है, अपने हिसाब से वो सैलरी प्रोवाइड कराती है। तो काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई सीएनसी ऑपरेटर का सैलरी कितना है, ओवर टाइम कितना चलता है। तो गाइस, ओवर टाइम की बात करें तो ओवर टाइम काम के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा काम रहेगा उसके हिसाब से ओवर टाइम चलती है। और यहाँ पे सीएनसी ऑपरेटर का जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है, समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको जॉब नहीं मिल सकती है। आपको जाकर के ऑफिसों के संपर्क में रहना पड़ेगा, नहीं तो आप बीट वीज़ा पर यहाँ पे आकर के सीएनसी कंपनी जो होती है उसके संपर्क में जाएंगे, उसके ऑफिस में जाएंगे, तब आपको जॉब मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे सीएनसी ऑपरेटर की बहुत कमती डिमांड होती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फील्ड की तरह नहीं कि हज़ारों की संख्या में इसकी रिक्वायरमेंट आती है, 100-200 की संख्या में रिक्वायरमेंट आती है। इसकी रिक्वायरमेंट 10 या 15-20 करके रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। वो भी हमेशा नहीं आती है। तो यहाँ पे उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड नहीं होती है सीएनसी ऑपरेटर का। अगर आप अपने इंडिया में, ठीक है, एक बात आपको बता दूँ कि अगर आप इंडिया में सीएनसी ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी 35 से 40 हज़ार रुपये है, तो आपको विदेश आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आ सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप नहीं आइए, आइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन तो मेरे हिसाब से अगर आप इंडिया में 35 से 40 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो आपको नहीं आना चाहिए। कई भाई कमेंट्स किए थे कि भाई हमको इंडिया में 40 से 42 रुपये मिल रहा है तो मैं क्या करने के लिए दुबई में। तो भाई सही है कि अगर आपको यहाँ पे तकरीबन इंडिया का 40,000 रुपये आपको मिल रहा है तो आपका विदेश आने का कोई मतलब नहीं है। आप वहीं पर सेटल हो जाएंगे तो आपके लिए बेटर है। लेकिन तो अगर आप किसी कंपनी में कमती सैलरी मिल रही है तो आप विदेश आने के लिए ट्राई कर सकते हैं।
लेकिन तो यहाँ पे जॉब मिलना आपको बहुत ही मुश्किल है, ये समझ लीजिए। ये ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रीशियन का, एसी टेक्नीशियन का, फीटर का जो जॉब होता है वो यहाँ पे आसानी से मिल जाता है, लेकिन तो सीएनसी ऑपरेटर का, सीएनसी प्रोग्रामिंग का जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल होता है विदेश में। ठीक है, जो रियलिटी है वो रियलिटी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको विश्वास करना रहेगा तो विश्वास करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो गाइस ये थी रियलिटी मैं आपके साथ शेयर किया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। बहुत टाइम निकाल करके ये वीडियो बनाया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि और दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले। मेरे चैनल पे काफ़ी सारे दोस्तों ने सीएनसी ऑपरेटर से रिलेटेड कमेंट्स किए थे। अगर आप सीएनसी प्रोग्रामिंग है उसकी भी सैलरी सेम होती है। ठीक है, 1800 से 2200 दिरहम होती है, यानी कि इंडिया का आपका 36,000 से लेकर 45,000 के बीच में आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो गाइस ये थी यहाँ की रियलिटी मैं आपके साथ शेयर किया। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।